एक आदमी नकाब पहने एक महिला का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि अनमोल ब्रेसलेट हासिल करने की उसकी चाल पूरी तरह नाकाम हो गई है। असल में वह नकाबपोश महिला उसी आदमी की ताकतवर पत्नी होती है। महिला कोई जवाब नहीं देती। वह उसकी तरफ मुड़ती है, उसे दरिंदा कहती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर आदमी गुस्से से अगबबूला हो जाता है। वह अपनी रखैल से कहता है कि उस नकाबपोश महिला को सबक सिखाए। महिला चेतावनी देती है कि ताकतवर सीईओ उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आदमी घमंड से कहता है कि उसकी पत्नी ने अभी अभी उसे 6 करोड़ डॉलर दिए हैं और वह उसे पहचानती भी नहीं। नकाबपोश महिला शांति से उसके इस दावे पर सवाल उठाती है। जैसे ही पैसे आने की बात होती है, आदमी तुरंत फोन चेक करता है, लेकिन उसे पैसे ट्रांसफर होने का कोई मैसेज नहीं मिलता। वह अपनी पत्नी को फोन करता है और पैसे के बारे में पूछता है। उसी समय नकाबपोश महिला का फोन बजने लगता है। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। रखैल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह बस एक और खूबसूरत औरत है। तब पत्नी अपने पति को घूरते हुए कहती है कि सबको बताए कि वह असल में कौन है। हैरान होकर आदमी कहता है वह नकाबपोश महिला उसकी पत्नी है और शहर के सबसे बड़े परिवार की नेता है। पत्नी बताती है कि अगर उसकी फ्लाइट कैंसिल नहीं होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसका पति उस गरीब छात्रा के साथ धोखा कर रहा है जिसे उसने खुद पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया था। वह लड़की के करियर का रास्ता बना रही थी, लेकिन उसने सब कुछ एक अफेयर के लिए बर्बाद कर दिया। अपनी गलती समझकर रखैल तुरंत पति पर दोष डाल देती है। वह कहती है कि उसी ने पहले उसे फुसलाया था। पत्नी शांत होकर कहती है कि वह उनकी इच्छा पूरी कर देगी, वह दोनों को एक साथ रहने देगी। फिर वह अपने पति की तरफ देकर तलाक की घोषणा कर देती है। यह सुनते ही पति अचानक अपनी रखैल पर गुस्सा निकालने लगता है। वह उसे चालाक औरत कहता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पत्नी बताती है कि तलाक के बाद वह अपनी कंपनी के सारे शेयर वापस ले लेगी और क्योंकि वह धोखेबाज है इसलिए वह कंपनी से कुछ भी लेकर नहीं जा पाएगा। तभी पत्नी को एक जरूरी फोन कॉल आता है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि कुछ गड़बड़ है, उसका पति चुपके चुपके कंपनी के शेयर बदल रहा है। अगर वह अभी तलाक देती है तो कंपनी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसे कुछ समय चाहिए ताकि उसके अपराधों का सबूत मिल सके। पत्नी फैसला करती है कि वह अभी के लिए नाटक करेगी। वह पति से पूछती है कि क्या वह सच में उस दूसरी औरत से सारे रिश्ते तोड़ देगा। पति कसम खाता है कि वह अब कभी उससे संपर्क नहीं करेगा। वह अपनी रखैल से नीले हीरे का हार लेता है और अपनी पत्नी को देकर कहता है कि सिर्फ वही इसकी हकदार है। पत्नी उसका माफीनामा स्वीकार करने का नाटक करती है, लेकिन उसे आखिरी चेतावनी देती है, अगर उसने फिर झूठ बोला तो वह उससे इसकी भारी कीमत चुकवाएगी। कुछ समय बाद उसकी असिस्टेंट सच्चाई की पुष्टि करती है। पति ने उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं और बस एक सिग्नेचर चाहिए ताकि वह कंपनी का चेयरमैन बन सके। पत्नी अपने पति को फोन करती है जो उस समय अपनी रखैल के साथ छिपकर बैठा होता है। वह झूठ बोलता है कि उसने उस औरत को अफ्रीका काम पर भेज दिया है। घर लौटकर पत्नी को अचानक पेट में दर्द महसूस होता है। नौकरानी पूछती है कि क्या उसका पीरियड लेट है, शायद वह गर्भवती हो सकती है, लेकिन पत्नी इसे सिर्फ एक शक कहकर टाल देती है। कुछ समय बाद नौकरानी पति से मिलती है और उत्साह से बताती है कि उसकी पत्नी शायद उनके पहले बच्चे से गर्भवती है। यह सुनकर पति खुश नहीं होता। उसे लगता है कि बच्चा उसके कंपनी पर कब्जा करने की योजना को बिगाड़ देगा। उसका लालच अपने परिवार से भी बड़ा हो जाता है, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक खास सूप बनाता है और उसमें एक गुप्त जहरीला पदार्थ मिला देता है। उसका इरादा है कि माँ और बच्चे दोनों से छुटकारा पाले। पत्नी बिना शक ये वह सूप पी लेती है। कुछ देर बाद वह कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कुछ समय के लिए कंपनी से ब्रेक लेगी। मन ही मन वह सोचती है कि यह उसके पति का आखिरी मौका है। वह उसे कंपनी का कार्यवाहक प्रमुख बना देती है। उम्मीद करती है कि वह उसे निराश नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वह चली जाती है पति अपनी रखैल को मैसेज भेजता है। वह लिखता है, योजना लगभग पूरी हो चुकी है, अब पूरी कंपनी पर कब्जा करने का समय आ गया है।